वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो में जो टॉपिक का नाम दिया गया है आज है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार के सेंटेंस में काम जारी रखने की हमें सूचना दी जाती है। काम कंप्लीट नहीं होता, केवल ये बताया जाता है काम कब से चल रहा है, लेकिन पूरा होने में उसमें कितना टाइम लगेगा ये कंडीशन हमारे सामने नहीं होती। केवल हमें ये बताया जाता है कि काम पिछले कितने समय से चल रहा है, 2 घंटे से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है या फिर 10 मिनट से चल रहा है। इस प्रकार से टाइम दिया रहता है। टाइम भी 2 प्रकार से दिया रहता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा तो उस प्रकार के सेंटेंस में हमें ये सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे इसमें टाइम रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाएगा। दूसरे प्रकार के सेंटेंस जिसमें पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसमें इस तरह से सेंटेंस आएंगे कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 दिन से आपको पढ़ा रहा हूँ, वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हमें क्लैरिफाई करना होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में हमें सिंस का यूज करना है और पीरियड ऑफ टाइम में हमें फॉर का यूज करना है। सिंगुलर नंबर के साथ में आई को छोड़ के हमें हैज बीन लगाना है और साथ ही साथ हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है। लेकिन जब हम आई, वी, यू, दे और प्लुरल नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हैव बीन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे और साथ ही साथ सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है उसको देख के हमें सेंटेंस को बनाना होता है। जब भी हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, वहाँ पे केवल हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज होना है। बाकी की जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है या उसका जो फॉर्मेट बनेगा वो सारे सेंटेंस एक जैसे ही होते हैं। हम केवल हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ही उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ ताकि आप इन सेंटेंस को अच्छे प्रकार से कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट काम में कोई काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम लगातार कंटिन्यूअस में है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, और अफर्मेटिव का मैंने आपको पहले बताया है कि हम उसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। सामने वाले सब्जेक्ट के बारे में जो बातें की गई हैं हमने उसको अफर्म कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, क्योंकि डिनाई करते हैं तो निगेटिव बन जाएगा। तो अफर्मेटिव का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद हमें इसमें बीन को ऐड करना है और साथ ही साथ हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है। उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे या हम ऑब्जेक्ट भी उसको कह सकते हैं। तो सेंटेंस की जब पहचान आएगी, जब हम हिंदी में इसको डिनाई पहचान करेंगे कैसे हम उसको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है सेंटेंस, तो कर रहा है, कर रही है, कर रही है तो आम बात है। लेकिन जो हमें टाइम बताया जाएगा, टाइम के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। जैसे एग्जाम्पल्स के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यह देखेंगे, मैं सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये वाला सेंटेंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम इसमें दिया गया है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आई के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग यू, लेकिन कब से पढ़ा रहा हूँ? सुबह से, तो यहाँ पे आएगा सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यदि हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, टाइम ऑफ पीरियड की बात करें, और टाइम ऑफ पीरियड के लिए सेंटेंस को मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो टाइम दिया रहा है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम फिर से उसी बनाएंगे, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। तो दोनों सेंटेंस में ये हमारा सेंटेंस बन गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इस वाले सेंटेंस में टाइम पीरियड है वो
पीरियड ऑफ टाइम है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, एक में रहेगा सुबह से 2 बजे से 1982 से तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें सिंस लगाना है, और जब कहेंगे 10 साल से 2 घंटे से, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमें फॉर का यूज करना है। बाकी सेंटेंस हम देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब ये देखिए, मोहन 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। तो यहाँ पे मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हैज बीन का यूज किया जाएगा। मोहन हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ये पीरियड ऑफ टाइम का सेंटेंस है। यदि हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, सेंटेंस को चेंज करें, तो यहाँ बन जाएगा, इस प्रकार से बना लेंगे, वे लोग 2010 से दिल्ली में रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर याद रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रहे और हमारे वर्ब ध्यान रहेगी, याद करेंगे तो सेंटेंस ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगा।